हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। देखो अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में सेट का थर्ड लेक्चर है ना। ऑपरेशंस ऑन सेट है ना। सेट में कौन कौन सी ऑपरेशन की जाती है वो देखेंगे। पहला ऑपरेशन उसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन यानी उनका छेद, उनमें दो सेट अगर हो तो उसमें जो एलिमेंट कॉमन आते हैं है ना, दोनों में, ए इसमें भी और इसमें भी, दो सेट में ए और बी सेट ले लिया तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट जो सेम है वही सेट एलिमेंट का एक सेट बनाया तो उसको उसको इंटरसेक्शन ऐसा बोलते हैं ना। क्या देखो, ए सेट ले लिया अपन ने, ए सेट ना, तो ए सेट में और बी सेट में अगर इंटरसेक्शन कर दिया तो उसको ए इंटरसेक्शन बी ऐसा बोलते हैं है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक्स एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट कैसा है तो वो ए में भी है और बी में भी है ना। दोनों में वो एलिमेंट है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ए 1 2 3 6 9 एंड 18। अगर ए सब एलिमेंट देखे तो वो 18 के डिवाइजर है ना। यानी इन सब से 18 को डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवीजन होती है उसमें है ना। यहाँ बी में अगर लिया तो वो 12 के डिवाइजर ले लिया, 1 2 3 4 6 एंड 12 है ना, डिवाइजर ले लिया। तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर किया तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 2 3 एंड 6 ऐसा, 1 2 3 6 कॉमन एलिमेंट। वही वेन डायग्राम में अगर बताया तो ए सर्कल में देखो सब 18 के डिवाइजर है, 1 2 3 6 9 एंड 18। और बी सर्कल में अगर लिया तो 1 2 3 4 6 एंड 12 है ना। उसमें देखो दोनों सर्कल में जो कॉमन पार्ट है वो कलर किया हुआ है। उसमें देखो 1 2 3 एंड 6 जो जो कलर पार्ट है और उसमें जो एलिमेंट आते हैं उसको ए इंटरसेक्शन भी ऐसा बताया जाता है। इंटरसेक्शन सेट हो गया, उसमें कोई कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी किया तो वो बी इंटरसेक्शन ए भी ऐसा लिख सकते हैं। अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट हो और उनका इंटरसेक्शन अगर किया तो सेट ए मिलता है। फिर उसको वाइस वर्सा कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। और या ए का इंटरसेक्शन ए से किया तो ए सेट मिलता है, और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से किया, हाई से किया तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आता है। ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज है ना। फिर यहाँ देखो वही जो है दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ, देखो उसको रूल फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू x is the element such that x is the divisor of 12 and 18, और 12 and 18 का डिवाइजर है ना, ऐसा बताया जाएगा क्योंकि दोनों में वो कॉमन है ना। फिर उसकी यूनियन कर दी। यूनियन यानी सब मुझको पता है, यूनियन यानी सबको एक साथ में लाना पड़ता है यानी ए यूनियन बी अगर किया तो उसका एलिमेंट अगर एक्स हो तो एक्स ए जो है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी है ना।
यहाँ दोनों में देखो इंटरसेक्शन में एंड लिखा है ना, और यहाँ और लिखा है। ये दो वर्ड्स में यहाँ अपने को पता चलेगा कि कौन सा सेट है ना। लिखने में दोनों सेम दिख रहे, सिर्फ एक वर्ड का यहाँ एक डिफरेंस है ना, उससे वो सेट दोनों वही सेट लिया मैंने, डिवाइजर ऑफ 18 एंड डिवाइजर ऑफ 12, उनको एक साथ में कर दिया, दोनों को कलेक्ट कर दिया ना। 1 2 3 4 फिर 6 9 12 एंड 18 सब एलिमेंट मैंने एक साथ में ले लिए, तो उसको ए यूनियन बी ऐसा बोलते हैं। और उसको वेन डायग्राम में बताना हो तो दोनों सर्कल लिखे, दोनों सर्कल में उसके एलिमेंट और दोनों सर्कल को सेम कलर से मैंने यहाँ कलर किया है, वो ये ए यूनियन बी ऐसा यहाँ बता सकते हैं, है ना। फिर उसको वही रूल फॉर्म में अगर रूल मेथड में लिख दिया तो A union B is the set of X such that X is the divisor of 12 or 18, यानी 1 2 3 and 6 है ना, एलिमेंट ऑफ 12 and 18 but 4 is the divisor of 12 but not 18, and 12 is the divisor of 12 but not 18, and 18 is the divisor of 18 but not 12, and 9 is the divisor of 18 but not 12, यानी वो 9 18 का है लेकिन ए का नहीं है ना। और यहाँ जो 4 है वो 12 का है लेकिन 18 का नहीं, यानी एक तो ए का होगा नहीं तो बी का होगा, है ना। ऐसा यहाँ बता सकते हैं, यानी दोनों के डिवाइजर अपने को लेना पड़ेगी। उसको फिर कोई भी सेट में जिसके उसके जो एलिमेंट आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, अगर सेट में ए सेट लिया और ए सेट में जितने एलिमेंट आते होंगे तो दिखाया जाता है एन और राउंड ब्रैकेट में ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। फिर इससे एक फार्मूला है यूनियन और इंटरसेक्शन के एलिमेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और यूनियन और इंटरसेक्शन इनका रिलेशन क्या है, तो एक फार्मूला उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना। क्योंकि दोनों में के एलिमेंट लेते हैं, लेकिन सेट में अपन जो लिखते हैं वो लिखने के टाइम में 2 बार अगर कोई एलिमेंट आया तो वो एक ही बार लिखा जाता है ना। इसलिए उसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो माइनस कर दिए, यानी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ऐसा यहाँ बताया है ना। ये फार्मूला अपना, number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element A intersection B, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, है ना। फिर देखो एक प्रॉब्लम ले लिया अपन ने प्रैक्टिस सेट में से। In a hostel there are 120 students, है ना। एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, उसमें से 80 जो लड़के हैं वो चाय पीते हैं। फिर उसमें से 60 स्टूडेंट जो है वो कॉफी पीते हैं, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं वो दोनों में भी चांस लेते हैं, चाय भी पीते और कॉफी भी पीते, यानी चाय के लाइन में भी लग जाते हैं और कॉफी के भी लाइन में लग जाते हैं, वो दोनों में एक कर लेते हैं। ऐसे 20 स्टूडेंट्स है वो 125 स्टूडेंट में कि वो दोनों टी
और कॉफी दोनों लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। फिर इसमें पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। और 125 स्टूडेंट्स में कितने लड़के हैं कि वो चाय और कॉफी दोनों में से कोई भी ड्रिंक नहीं लेते, है ना। फिर यहाँ देखो, अगर उसको हॉस्टल में जो लड़के हैं उनको सबको अपन ने यूनिवर्सल सेट बता दिया। तो ये यूनिवर्सल सेट में दो टाइप के लड़के होंगे, ड्रिंक वाले आणि नॉट ड्रिंक वाले, है अरे दोनों। तो उसमें नॉट ड्रिंक वाले छोड़ के अगर ड्रिंक वाले लिए तो उसका ऑप्शन दिया है अपने पास में। ऑप्शन कैसा दिया है कि 80 लड़के चाय पीने वाले हैं, ड्रिंक टी, उसका एक सेट बना दिया मैंने। ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी, है ना। यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट चाय पीते हैं। फिर दूसरा सेट बना दिया कॉफी पीने वालों का, है ना। बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी, है ना। बी सेट में जो लड़के हैं वो कॉफी पीते हैं, है ना। फिर बाद में देखो यार थोड़ी सी गड़बड़ी है ना। अभी यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये साइन थोड़ा नीचे हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी, है ना। जो दोनों कॉमन उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। दोनों पीने वाले दोनों पे चांस लेते हैं। वो लड़के कितने हैं, 20 हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर बाद में देखो, फिर यहाँ ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी और कॉफी। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसमें गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी लिखने में। उसको करेक्ट कर लेते हैं, है। स्टूडेंट्स ड्रिंक्स टी और कॉफी, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपने को पता नहीं, है ना, उसको निकालने के लिए, है ना। अभी देखो अपने पास में फार्मूला है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B, है ना। ये फार्मूला है। जो जो अपने को पता है वो नंबर डाल दो। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 80 लड़के जो है वो चाय पीने वाले हैं। 60 लड़के जो है वो कॉफ़ी पीने वाले हैं और 20 लड़के जो है वो दोनों टी और कॉफ़ी लेने वाले हैं। फिर इसमें देखो अभी एडिशन कर दिया 80 प्लस 60, यानी ये हो गए 140 माइनस 20, उसमें से 20 निकाल लिया
तो अपना आंसर आएगा 120. અને ए यूनियन बी क्या बताया अपन ने? स्टूडेंट ड्रिंक टी और कॉफी, है ना. અને 120 स्टूडेंट्स ड्रिंक्स टी और कॉफी, ऐसा. फिर अपने पास में हॉस्टल में कितने लड़के थे? 125. उसमें से 120 लड़के जो है वो कुछ न कुछ ड्रिंक लेते, टी लेते या कॉफी लेते हैं. तो बाकी कितने लड़के रहे? 5. यानी 5 स्टूडेंट्स ना डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. 5 students do not take any drink टी और कॉफी, ना. ऐसा इसका आंसर आएगा. इन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, इसका कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है ना. यहाँ अपना सेट का चैप्टर ये हो गया, पूरा हो गया. यानी सेट के सब टॉपिक हो गए, उसकी डेफिनेशन, उसकी राइटिंग टाइप्स, है ना. 2 लिस्ट फॉर्म, रूल फॉर्म, फिर बाद में उसका जो है सबसेट है, इक्वल सेट है, और उनकी टाइप है ना. टाइप है सिंगल टोन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट. फिर उसमें सबसेट के बाद में अपना यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना. फिर ऑपरेशंस ऑन सेट, है ना. ऑपरेशंस ऑन सेट ले लिया, उसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट, है ना, ऐसा. और फिर बाद में एक उसका पार्ट है डिसजॉइंट सेट, है ना. जो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसको डिसजॉइंट सेट ऐसा बोलते हैं, है ना. फिर इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए होंगे, ए के, बी के, नहीं तो यूनियन के, और पूछेंगे इंटरसेक्शन के. नहीं तो इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ बी दिए होंगे, उसमें यूनियन के एलिमेंट पूछे जाएंगे, ऐसा है. नहीं तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम आएगा 3 या 4 मार्क्स का, है ना. यहाँ एक जो अपने जो सेट लिया उसमें शुरुआत में हॉस्टल में लड़के लिए तो उसमें 2 पार्ट हो गए. 2 पार्ट कैसे? कुछ ड्रिंक लेने वाले और कुछ ड्रिंक नहीं लेने वाले, है ना. और ड्रिंक लेने वालों में अपन ने यहाँ कंपैरिजन किया और फिर बाद में नॉट ड्रिंक वाले लिए. इसमें और एक एग्जांपल ऐसा है कि एक सर्वे किया हुआ है ना. सर्वे किया है, वो सर्वे में जो लड़के दिए हुए उसमें सब हॉबी वाले हैं, है ना. नहीं किसको हॉबी नहीं है. नहीं तो एक एग्जांपल और है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बताया गया है कि कुछ लड़के इंग्लिश में पास होते हैं, कुछ लड़के मैथ में पास होते हैं, कुछ लड़के दोनों में पास होते हैं, और कोई भी लड़का फेल नहीं होता. उसके 2 पार्ट नहीं किए, एक पास वाला और एक फेल वाला. उसमें सभी पास वाले की हिस्ट्री बताइए. वो टाइम में यूनिवर्सल सेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर जो पूछा गया है उसमें अगर 2 पार्ट की, अगर दिया हुआ है उसके अगर 2 पार्ट हुए, है ना, जैसे कि यहाँ ड्रिंक लेने वाले भी थे और नहीं लेने भी वाले थे. दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा है कि उसमें पास वाले ही है, फेल वाले पूछे नहीं है, इसलिए उसमें यूनिवर्सल सेट लेने की ज़रूरत नहीं.
यहाँ आपने यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है। अगर आपको इस सेट की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, है ना, और कमेंट करो और उसको सब्सक्राइब भी करो, है ना। कमेंट में बताओ आपको और कुछ कम ज़्यादा लगता होगा, कुछ एग्जाम्पल आपके पास में होंगे तो मुझे भेजो, है ना। यहाँ रुकते हैं। ओके, थैंक यू।